समय के साथ बढ़ने में किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती, पर जब समय के साथ बढ़ते हुए सिर्फ समय ही आगे निकले और बाकी सारी चीजें पीछे रह जाए तो परेशानी नहीं, दुख होता है। और ऐसा ही दुख हो रहा है राज्य और केंद्र के सभी सरकारी कर्मचारियों को, जिसका ट्विटर से लेकर सभी जगह पर विरोध होता हुआ देखा जा सकता है। पूरा देश और प्रदेश नई पेंशन स्कीम का विरोध करते हुए पुरानी पेंशन स्कीम की मांग कर रहा है और ये विरोध इतना बढ़ चुका है कि ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है #वी वांट ओल्ड पेंशन। आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। ये सारे गणित शुरू करने से पहले जानते हैं कि नई पेंशन स्कीम क्या है और पुरानी पेंशन स्कीम क्या थी। उसके बाद बात करेंगे कि नई और पुरानी पेंशन स्कीम में क्या अंतर है और उसका विरोध क्यों हो रहा है, क्यों लोग अपनी पुरानी पेंशन वापस मांग रहे हैं। दरअसल कर्मचारियों की मांग है कि 1 अप्रैल 2005 से लागू न्यू पेंशन स्कीम की जगह पुरानी व्यवस्था को लागू किया जाए ताकि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी के परिवार का भविष्य सुनिश्चित हो सके। यह अमेरिकी मॉडल पर आधारित योजना है जिसे आम भाषा में निजी पेंशन या पेंशन का निजीकरण कह सकते हैं। ये 2003 में पूर्व एनडीए सरकार द्वारा लागू की गई थी, जबकि पेंशन नियामक की स्थापना के बारे में 2004 में कानून यूपीए द्वारा भाजपा के समर्थन से पारित किया गया था। बड़े पेंशन फंड को इक्विटी और ब्रांडों में निवेश किया जाता है, जिससे बाजार संबंधी जोखिम बढ़ जाता है। एक निश्चित कट ऑफ डेट के बाद शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए यह कंपल्सरी है। साथ ही उनकी सैलरी का 10% एक फंड में ऑटोमेटिक कट कर चला जाएगा। ये तो हुई नई पेंशन की बात। अब बात करते हैं पुरानी पेंशन की। तो पुरानी पेंशन स्कीम में पूरी पेंशन अमाउंट सरकार देती थी, जबकि जनरल प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी योगदान के लिए निश्चित रिटर्न की गारंटी थी। इसके अलावा सरकार लास्ट सैलरी और महंगाई भत्ता यानी कि डीए का 50% रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को पेंशन के रूप में देती थी और मौत के बाद कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को भी पेंशन मिला करती थी। अब बात करते हैं मेजर बदलाव की जो पुरानी पेंशन स्कीम में है। इसके कारण इसका विरोध भी हो रहा है। अगर बात करें पुरानी पेंशन स्कीम की तो इसमें कई ऐसे बदलाव हैं जो जनता को बिल्कुल रास नहीं आ रहे। पहले, पुरानी पेंशन व्यवस्था का शेयर मार्केट से कोई संबंध नहीं था। दूसरा, पुरानी पेंशन में हर साल डीए जोड़ा जाता था। तीसरा, पुरानी पेंशन व्यवस्था में गारंटी थी कि कर्मचारी अधिकारी की आखिरी सैलरी का लगभग आधा उसे पेंशन के तौर पर मिलेगा। मतलब ये कि अगर किसी की आखिरी सैलरी 50,000 है तो उसे 25,000 पेंशन मिलती थी। इसके अलावा हर साल मिलने वाला डीए और वेतन आयोग के तहत वृद्धि की सुविधा भी थी। छठा, नौकरी करने वाले व्यक्ति का जीपीएफ अकाउंट खोला जाता था। सातवां, जीपीएफ अकाउंट में कर्मचारी के मूल वेतन का 10% कटौती करके जमा किया जाता था। आठवां, जब वो रिटायर होता था तो उसे जीपीएफ में जमा कुल राशि का भुगतान किया जाता था। नवा, सरकार की तरफ से आजीवन पेंशन मिला करती थी। तो ये तो हुई पुरानी पेंशन की बात। अब बात करते हैं नई पेंशन स्कीम की, जिसका सभी जगह विरोध हो रहा है। पहला कारण है न्यू पेंशन स्कीम एक म्यूचुअल फंड की तरह है। ये शेयर मार्केट पर आधारित व्यवस्था है। दूसरा, पुरानी पेंशन की तरह इसमें पेंशन में हर साल डीए नहीं जोड़ा जाएगा। तीसरा, कोई गारंटी नहीं है कि कर्मचारी अधिकारी की आखिरी सैलरी का लगभग आधा ही उसे पेंशन के तौर पर मिलेगा। चौथा, एनपीएस के तहत जो टोटल अमाउंट है उसका 40% शेयर मार्केट में लगाया जाता है। पांचवा, कर्मचारी अधिकारी जिस दिन रिटायर होता है उस दिन जैसा शेयर मार्केट होगा उसी हिसाब से उसे 60% राशि मिलेगी। बाकी के 40% के लिए उसे पेंशन प्लान लेना होगा। छठा, पेंशन प्लान के आधार पर उसकी पेंशन निर्धारित होगी। सातवां, नई व्यवस्था में कर्मचारी का जीपीएफ अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। अब अगर आप लोगों को यह अंतर समझ आ गया हो तो आप समझ ही गए होंगे कि पूरे देश में नई पेंशन स्कीम का विरोध क्यों हो रहा है। आसान शब्दों में बात करें तो देखिए, पुरानी पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय को कोई पैसा नहीं कटवाना पड़ता था और नई पेंशन स्कीम आने पर 10% पैसा कटवाना पड़ता है।
पुरानी पेंशन स्कीम में एक फिक्स अमाउंट एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पर मिलता था। उसके बाद उसकी लास्ट सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिला करता था। अगर उस इंसान की डेथ भी हो जाती थी तो भी परिवार को पेंशन मिला करती थी, जो कि नई स्कीम में बिल्कुल नहीं है। और रिटायरमेंट के टाइम आप गवर्नमेंट नहीं बल्कि शेयर मार्केट पर डिपेंड हो जाते हैं। साथ ही आपका अपने ही अमाउंट पर कोई हक नहीं, आप सिर्फ उसका 60% ही निकाल सकते हैं और 40% बिना आपकी इजाजत के शेयर मार्केट में लगा दिया जाएगा। अब इन सभी चीजों को देखकर लोग कह रहे हैं कि ये स्कीम कम और घोटाला ज्यादा लग रहा है। इससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा है, तभी तो इसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। आपका क्या मानना है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ये थी राजस्थान संवाद की खास रिपोर्ट। कैसे लगी आपको ये रिपोर्ट, ये बताना ना भूलेगा कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और सारी अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। अरे तुम मोबाइल ही देखती रहेगी या पढ़ाई भी करेगी? अरे तुम ऑफिस भी जाओगे या मोबाइल ही देखते रहोगे? अरे मोबाइल से बाहर भी निकलो, बाहर भी कोई दुनिया है। तो देखा आपने, आजकल न्यूज़पेपर, टेलीफोन, टीवी सबका काम एक डिवाइस कर रहा है और वो है आपका मोबाइल। अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आ गए हैं, क्योंकि हम यानी कि मिशी मीडिया सॉल्यूशंस 2500 से भी ज्यादा वीडियो मार्केटिंग के वीडियोस बना चुके हैं और भारतीय कंपनियों के साथ हजारों वीडियोस बना चुके हैं। 35 देशों में हमारी कंपनी की पहुंच है। यहाँ पर आप हमारी कंपनी के सीक्रेट वीडियो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के जरिए अपने प्रोडक्ट और कंपनी को ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं और आप अपने बिजनेस को ग्रो भी कर सकते हैं। अपनी सेल्स को 10 गुना बढ़ा सकते हैं या फिर उससे भी ज्यादा। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में वीडियोस बनाते हैं, तो आज ही कांटेक्ट करें और अपने बिजनेस को बुलंदियों पर पहुंचाएं।